हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल शुभ कृष्ण जमुना के तट से वृंदावन। आप सभी को सुस्वागतम। भक्तजन श्रद्धा बिंदु वेलकम करते हुए सुस्वागतम कर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन जी लड्डू गोपाल श्री राधा श्याम सुंदर तथा विष्णु नारायण शीला चैतन्य मिशन के राधा वृंदावन चंद्र एवं गिरिराज की चित्तपट के साथ हम एक छोटी सी कथा के साथ श्रद्धांजलि के तौर पे आप सभी के हम ये गौरांग महाप्रभु के वाणी तथा हमारे गुरु महाराज के वाणी के प्रचार के हेतु प्रतिदिन श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत या हमारे ब्रज के रसिकाचार्य किसी संत के चरित्र को वर्णन करते हैं या सुनते हैं, आपके चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे प्रतिदिन ये सेवा करते हैं। अभी निःशुल्क भागवत सेवा है, हम इसका इसीलिए प्रचार कर रहे हैं निःशुल्क भागवत सेवा, क्योंकि भागवत में हमारे जितने आचार्यगण कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भागवत बोलने से पहले पैसे तय कर लिया जाए। तो हम इस चीज को वृंदावन में रह करके जोड़ दे करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा सुखदेव गोस्वामी की जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप को माध्यम से हमारे गुरु महाराज की वाणियों से जैसे कि पाया है। हाँ, ये जरूर है श्रीमद् भागवत में पढ़ने के पश्चात यदि कोई दक्षिणा देते हैं तो उसको ग्रहण किया जाता है, लेकिन ना कि पहले से तय कर लिया जाए कि हमको ये चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हम इसी प्लेटफॉर्म से हमारे घर एक मंदिर करो प्रचार से निःशुल्क भागवत सेवाएं का हम प्रचार 18,000 श्लोक तथा इसका हिंदी में मीनिंग बताते हुए चल रहे हैं आप सब लोगों का आशीर्वाद से। तो सबसे शुरू करने से पहले सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए जमुना के तट पर बैठ करके सीधा हम पहुंच रहे हैं अध्याय 7 स्कंद 3 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। हम लोग कल तक प्रश्न के सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर सुन रहे हैं। अभी आज जो सुनेंगे विदुर के द्वारा अन्य प्रश्न क्या क्या किए गए ये सुनेंगे। सुकुवाच एवं ब्रुभ्राणं मैत्री दैपायन सुतो बुध प्रणीय भारतया विदुर प्रत्यभासत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्री मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे तो दैपायन श्री वासुदेव के विद्वान पुत्र विदुर ने ये प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। विदुरुवाच ब्रह्माण कथम भगवतीश्ची मंत्रास्या विकारिणा लीलया च योरन्ये गुणस्य गुणा क्रिया। अर्थात विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समृष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिकी गुणों तथा अनेक कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि ये उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटते होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों के किस तरह प्रदर्शित करते हैं।
कीडाया मुदो मुदोयोमु भक्ष्यकर्मश्च कीडस्वान्नयत स्वतस्तु सतस्त्रीप्तयशाय च कथम निवृत्तशय सदानत। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वो इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। और किंतु भगवान श्री भगवान में ऐसा इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो आत्मतुष्ट है और वो सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। अस्त्राक्षीद अस्त्राक्षी भगवान अस्त्राक्षीद भगवान विश्वम गुणमयात्ममाया तां संस्थापयते द्वयो प्रत्यपिधा स्थिति। श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनकी ही आश्रय में रहने वाले शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराए, और वे उसी के द्वारा सृष्टि के पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। देशत कालतो यः सावावस्था स्वतोन्नत अभिलुप्तावबोधायात्मा सयोदाजय कथा। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है, और ये परिस्थितियों, काल स्थितियों, सपनों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वो अविद्या में लिप्त कैसे होता है। भगवान एक एव सः सर्वक्षेत्र सविस्थिता आमुष्य दुर्भगात्मावं वा क्लेश वा कर्म विकृता। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। एतस्मिन् मे मनो विदान खिदोत्ते अज्ञान संकटे तन्न परानुद विभोक समलम मानसम महान महान। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरे मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसकी स्पष्ट करें। श्री शुक उवाच साइथम चोदितम छत्रा त्वत्र जिज्ञासुना मुने प्रत्यह भगवाच्चित स्मयन्निभगता स्मया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए 6 मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूप ने ईर्षा भावना भावित थे। मैत्रेय उवाच स्वयं भगवतो माया यन्नेन विरोधयते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कापर्णयो मुदबन्धनम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या श्री भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका ये भी मानना है कि वे बद्ध नहीं है,
ये समस्त तर्क के विपरीत है। यदार्थेन विनामश्य पूषमात्मा विपर्यय पतीयतमुपद्रष्टा स्वशिरोच्छेदनादिका। अर्थात जीव अपनी आत्मा पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति ये देखे कि उसका सिर काट लिया गया। यथा जेल चंद्रमास कंपादिस्तत कृतो गुणो उद्देश्यत सन्नपि द्रष्टारत्मनुनात्मनो गुणा। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंधित होने के कारण देखने वाले को हिलाता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंधित आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होते हैं। सावे निविक्ति धर्मन वासुदेवानुकंपया भगवाद भक्ति योगे तिरोधते सनोर्यः। किंतु आत्मा पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। यद्रेन्द्रियो परामोथ दृष्टात्मनि परे हरोय विलयेत तदा क्लेश संस्फूर्तयस्तेव कितासनस। जब इंद्रिया दृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीनी हो जाती है तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाता है जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। अशेषांग क्लेश सम विद्यते गुणानुवाद श्रवण मुरारे किं वा पुनस्तच्वारणारविंद पापराग सेवारतीरात्मलाब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं सीमित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने की हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया। विदुरुवाच सायक्षिन्न संशयो महम तवा सुक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवान मनोसो संप्रधाविता। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबोधित मेरे सारे संशय आप दूर हो गए हैं। आप मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। सद्भेतदव्याहतं विदन्नात्ममायानम हरे आहत्तयो पार्थ निर्मूलम विश्वमूलंगना यादवदाहि। हे विद्वान महर्षि, आपको व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। यशश्च मूढ़तमो लोक यशश्च
बुद्धि परम गता तबाता भूवै सुखमेधते क्लेशयातयंतरितो जना। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक के क्लेश पाते हैं। अर्थभावं विनिश्चितय पतितस्यापि नात्मना तां चापि जस्मोचरान् सेवयां परानुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप मैं समझ सकता हूँ कि ये भौतिकी जगत सार रहित है। यद्यपि ये वास्तविक प्रतीत होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकता है। जत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुदिशा रतिरासुई भवतीव्र पादयो वयोसनार्दना। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उनसी भगवान की सेवा में दिव्य भगवान अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिकी कलेश दूर हो जाता है। दुरापाहुल्पत ससेवा वैकुंठवस्रस्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेव जनार्दन। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वो शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते। जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठों के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों को नियंता है। शिष्टाग्र महादादीनि स्वीकारनयन्यानुक्रमाता तद्भय विराजमुदघ्रीत तमोनुप्रविशादिभौ। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्व तत्व का सृजन कर लेने के बाद तथा इंद्रिय और इंद्रिय विषय समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। यमाहुराधरं पुरुषं सहस्रायंघ्रोरुबाहुकं यत्र विश्वयमे लोका सविकासं तोयासते। कारण सागर में शयन कर रहे पुरुष अवतार भौतिकी सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाते हैं, और उनकी विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष को कोई 1000 हाथ पांव होते हैं। यस्मिन 10 विध प्राण सिंधियार्थयन्द्रियास्त्रिवृता तव ईरितो यतो वर्णास्तदिभूति वदस्वनो। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिया विषय 10 प्रकार के प्राण तथा 3 प्रकार के जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। आप यदि आप चाहे तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। यत्र पुत्रस्य पौत्रौश्च नेत्रीविषः गोत्रौज प्रजा विचित्र कृतयाशन याभिरिद्दाम ततम। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्र पौत्र तथा पारिवारिक जनों के रूप में प्रकट शक्ति
बल सारे ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। प्रजापति नंस प्रतिश्चक्ष कलेप कान प्रजापति सार्गस्य भानुसार्गस्य मनूनावंतारधिपान। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं के स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं को भी वर्णन करे तथा उन मनुओं के संतानों को भी वर्णन करे। उपाय यध्यक्ष ये लोके भूमि मित्रात्मया सते। तेषां संगस्वामं प्रमाणं च भूलोकस्योच वर्णया। हे मित्र की पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोकों के प्रमाप को भी उल्लेख करें। तिर्याण्डमानुषो देवानां सरीसुपततीरानाम वदौ न सर्ग संव्यूहं गार्भस्वेदधिजोदभिधाम। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत यथा मानवतार मानव भ्रूण से उत्पन्न पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाकों का भी वर्णन करे। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करे। गुणावर्तारै विशस्य सर्गस्थितयोपयाश्रया श्रीजात श्रीनिवासस्य व्यायक्षाक्षो वदारो विक्रमम्। कृपया प्रकृति के गुणावतार द्वारा गुणावतार ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। वर्णाश्रम विभागंच रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य जाविके विकर्षणम्। हे महर्षि, कृपया मानव समाज की वाणी तथा आश्रमों के विभाजनों को वर्णन उनके लक्षण स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों के अनुसार करें। कृपया महर्षि के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। यज्ञस्यावितानानि यज्ञश्चौतपथो प्रभो नौस्कमयाशय च शंखायाश्च तंत्रो वा भगवत स्मृताम्। कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्ग ज्ञान के विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा भक्तिमय सेवा का अनेक विधि विधान सहित वर्णन करे। पाषंड पथो वैषम्यं प्रतिलोम निवेशनम् जीवस्याय गतयो यस्य जावती गुणकर्मजा। कृपया शुद्ध विहीन नास्तिकों के अपूर्णताओं तथा विरोधों का वर्ण शंकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न यौनों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। धर्मार्थ काम मोक्षाणम
निमित्यानाय विरोधता वर्ताय दंडनीतस्य श्रुतस्यो च विधिवृता। आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसके साथ जीविका के विभिन्न साधनों का तथा शास्त्रों में उल्लिखित कानून तथा व्यवस्था की विभिन्न का विधेयों का भी वर्णन करें। श्रद्धस्यो च विधिं ब्रह्मण प्रीतानं सर्गमेव च ग्रह नक्षत्राणां कालवयवांशे स्थिताम्। कृपा करके पूर्वज के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक के सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्र तथा तारों के काल विधान तथा उनके अपने अपने स्थितियों के विषय में भी बताइए। दानस्य तपस्व्यापी यस्य चेष्टाय पूर्तये फलम प्रभासस्थस्य यो धर्म यस्य पूषण उतापदे। अर्थात कृपया दान तथा तपस्या एवं जलाशय को खोदने वाले को सकाम फलों का भी वर्णन करे। कृपया घर से दूर रहने वाले की स्थिति का तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करे। ये न भगवामस्तुत भयर्यानि जनार्दन संप्रसीदति व्या ये समेत दख्याय ही मे नाद। हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता श्री भगवान समस्त धर्मों का तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों का पिता है, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। अनुव्रतानां शिष्यानां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि वयुर्गर्वरवो दीनवत्सल्या। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वो दोनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वो अपने अनुयायी शिष्य तथा पुत्र के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तत्वानं भगवांस्तस्वा कथिधांग प्रति संक्रम तित्रमं का उपासनीन का योसीदौ सौरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिकी प्रकृति के तत्वों का कितने बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब श्री भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने हेतु कौन जीवित रहता है। पुरुषस्य च संस्त्वानं स्वरूप परश्वयो च ज्ञानं च न ज्ञानं च नैगामं यत्र दूरो शिष्य प्रयोजनम। जीवो तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां है, उनके स्वरूप क्या क्या है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य है और गुरु तथा उसके शिष्य के अनिवार्यता क्या है। निमित्राणि च तस्वयु प्रोक्त्यान्नयो नधसूरवि स्वतो ज्ञानं कृतो पूषं भक्तिवराग्यो वेववा। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है जैसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य का ज्ञान को पा सकता है। एतान में पृच्छतः प्रश्नान हरे कर्म विवेद स्वया ब्रूहि मे ज्ञासस्य मित्रत्वाद जयानष्ट चक्षुषो। अर्थात
हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा। आप सबके मित्र है, अतएव कृपा करके उन सबको लाभार्थ उनका वर्णन करे, उनकी जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। सर्ववेदस्य यज्ञस्य तपोधनानि चानद जीव भयो प्रदानस्य न कुर्व्यारिण कलामपीप। हे अनग, इन सारे प्रश्नों का आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिकी कष्ट से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दान, यज्ञ, तपस्या इत्यादि से बढ़कर है। सबसे बड़ा दान का कार्य क्या है? सामान्य जनों को भौतिकी संसार चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसे केवल श्री भगवान भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अतुल्य है। वेदों का ज्ञान अनुशीलन करने, यज्ञ करना तथा उदर रूप से दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाले तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाले शक्ति का एक अंश भी तुल्य नहीं है। श्री मैत्री मुनि ने दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपितु अपने वसुधामयी प्रकृति के कारण ये दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेंगे। इस तरह श्री मैत्री मुनि अमर है। श्रीशुकुवाच शायित्मापविष्टा पुराण कल्प कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रावुद्व्यहर्षे भगवत कथायं सच्चोदिस्तता महाप्रहसिने वाह। श्री सुखदेव गोस्वामी कहा, इस तरह वो मुनियों में प्रधान जो श्री भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते थे, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों का विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। वे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्याधिक उत्साहित थे। इस तरीके से श्री मैत्री मुनि जैसे ही महान विद्वान मुनिगण श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने हेतु सदैव अत्याधिक उत्साहित रहते हैं। इसी तरह बोले जाने हेतु विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद का अनुभूति हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक जो 7वें अध्याय है, यहीं पे समापन हो रहा है। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम 7वें अध्याय तक सुन चुके। स्कंद 3 अध्याय 8 सुनेंगे। गर्भदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य किस तरीके से हुआ, ये हम लोग कल सुनेंगे। तब तक आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। हमारा उद्देश्य निःशुल्क भागवत सेवा, ताकि आप सुने और सुनकर पुण्य कमाए, दूसरे को सुनने का मौका बना दीजिए। दोस्तुरी पाई वे तुम्हें पुण्य हवे काम, भक्ति विनोद ठाकुर का यही वाणी है। और चैतन्य चरितामृत में तो भूरी भूरी इस श्रीमद् भागवत को प्रचार हेतु दक्षिण भारत में गौरांग महाप्रभु को कई सारे कथाएं आचार्यगण हमारे वैष्णव लोग और मुखारबिंद से सुनते हैं। उन्हीं लोगों का प्रेरणा से मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ने का थोड़ा उत्साहित हुए। तो दोष त्रुटि क्षमा मार्जनीय, यदि मेरे से कुछ गलती होता है श्रीमद् भागवतम में उच्चारण के लिए, क्योंकि जटिल संस्कृत है, तो हम निरंतर चेष्टा कर रहे हैं कि गलती ना हो। फिर भी क्योंकि कलि दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, ये कलियुग दोष से रहित है। ये बिना गलती किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो गलती
हर मनुष्य से होता है और गलती हर मनुष्य से होगा, लेकिन उस गलती का खमियाजा दूसरे को भुगतना ना पड़े तब पाप है। तो यहां पर इसी के साथ में हम यहीं पे विराम देंगे। गलती तो होगा ही होगा, लेकिन गलती के साथ क्षमा भी है, और हमारे लिए दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचे ये हमारा पाप होगा। इसीलिए मैं निरंतर चेष्टा करता हूं कि हमसे जो गलती होता है उस गलती का खमियाजा दूसरा कोई ना भोगे। इसी के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भगवत महापुराण कथा की जय।